सभी को जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। साथियों, आज हम जानेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार को दिव्य अलौकिक शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई। साथियों, हमारे गुरुदेव की कम उम्र में ही अपने दादा गुरु जी के साथ योग, मेडिटेशन, ध्यान, साधना आदि करते थे। गुरुदेव कहते हैं कि उनको आगे बढ़ाने वाला, आगे मार्ग बताने वाला कोई नहीं था। इस कारण से वे रोते रहते थे और अपने दादा गुरु की मृत्यु के बाद वह अकेले पड़ गए। उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, इसलिए शायद ईश्वर परीक्षाएं ले रहा था। गुरुदेव कहते हैं कि उनको स्वप्न में ऐसी प्रेरणाएं हुई कि अगर आगे बढ़ना है तो साधना का मार्ग अपनाना पड़ेगा। स्वप्न आने के बाद गुरुदेव के मन में कई प्रश्न आए कि साधना कैसे करें, कहाँ करें, कौन सा मार्ग अपनाएं आदि। गुरुदेव को बालाजी से प्रेरणा हुई कि आप अज्ञातवास की साधना करो। अज्ञातवास साधना से ही संसार की कठिनाइयों को भेदते हुए आप लोगों के जीवन में प्रकाश भर सकते हो। उन्होंने इस बात को पिताजी और माताजी को बताया। माता पिता ने इस बात को गंभीर रूप से नहीं लिया। उसके बाद गुरुदेव को 2 बार फिर अज्ञातवास का सपना आया, लेकिन गुरुदेव उस समय अज्ञातवास को नहीं जानते थे। गुरुदेव ने खोज करी तो उन्हें पाया कि पांडवों ने भी अज्ञातवास की साधना की थी। इसके बाद गुरुदेव को मालूम हुआ था कि अज्ञातवास की साधना से वे आगे बढ़ सकते हैं और गुरुदेव ने बाद में अज्ञातवास का चुनाव किया। उसी अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपने परदादा वंशीय गुरु सदगुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणाएं भी होने लगी थी। कभी वे गुरुदेव के दर्शन करते तो कभी सदगुरु दर्शन देते। उसी अज्ञातवास में उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद में गुरुदेव को भगवत कृपा प्राप्त हुई और सदगुरु ने उन्हें वापस जाने को कहा और फिर गुरुदेव वापस आ गए। इसके बाद गुरुदेव अपने गांव वापस आए। गुरुदेव कहते हैं कि सदगुरु सन्यासी बाबा और श्री बालाजी सरकार की कृपा से उन्हें कार्य शुरू कर दिए और आज हम सब देख रहे हैं कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं बागेश्वर धाम। अज्ञातवास के कठिन मार्ग पर चलकर गुरुदेव ने भागवत कृपा को प्राप्त किया, जिसे देख लोग बागेश्वर धाम आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भगवान कहते हैं क्योंकि लोगों की समस्याओं को उन्होंने दूर किया है, लेकिन स्वयं गुरुदेव अपने आप को भगवान नहीं मानते और वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य महापुरुष, योगी, गुरु बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। गुरुदेव अपनी शक्तियों को बालाजी की महिमा के सिवा और कुछ नहीं मानते। बागेश्वर धाम पर भक्तों को उनकी समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है और साथ में मां अन्नपूर्णा की कृपा से प्रतिदिन प्रसाद भी मिलता है। गुरुदेव गौ सेवा, गरीब कन्याओं का विवाह आदि कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे प्राप्त हुई गुरुदेव को उनकी लौकिक शक्तियाँ, किस तरह से उन्होंने साधना करी थी और आज जिस आप बागेश्वर धाम को जान रहे हो वो कैसे स्थापित हुआ। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। परम पूज्य दादा गुरु महाराज की जय।